अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात एक मैच की सूरत इख्तियार कर गए हैं। मुज़ाकरात की तीसरी बैठक के बाद से अब तक तुंदो तेज और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने भी जल्दी पर आग का काम कर दिया। बात अब यहां तक पहुंच गई है कि पीटीआई ने हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर कोई पेशरफ्त नहीं सामने आती तो फिर मुज़ाकरात की चौथी बैठक का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुज़ाकरात की पेशरफ्त के हवाले से हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया में चलने वाली तमाम खबरों की तरदीद करते हुए हतमी जवाब की तैयारी में मजीद एक हफ्ते के वक्त का इंदिया दिया है। साथ ही उनकी जानिब से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर तशवीश का इजहार भी सामने आ रहा है। उनका कहना यह था इस हवाले से बात करते हुए कि या तो हमसे बात कर लें या फिर उनसे बात कर लें। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम ये जो फैसला आया इसको किस तरीके से देखते हैं, फैसले का जो पूरा जो अमल था इस ट्रायल का, उसके ऊपर भी कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम थी या इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी, क्या उन्होंने उस तरह से परफॉर्म किया इस केस के अंदर, क्या उन्होंने अपना बेस्ट जो है वो रखा इस पूरे मामले के अंदर सामने के नहीं रखा। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, जो जज साहब है उनके ऊपर इतने सारे सवालात अब हम देख रहे हैं कि मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, लीगल टीम ने क्यों नहीं उठाए पूरे जो मरहला था, जो अमल था उसके अंदर। इस पर भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान से एक इंपॉर्टेंट वजीर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में अमेरिकी सदर की इनॉग्रेशन के लिए मौजूद हैं। बाय इन्विटेशन गए हैं या कैसे गए हैं, कुछ इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग दवा से डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सर इंटीरियर मिनिस्टर साहब अमेरिका में है डॉक्टर साहब, इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन आया है उनको, बाज़ाब्ता तौर पे कोई पता है आपको? ये तो देखें वही बता सकते हैं, मैं तो उनका तर्जुमा नहीं, लेकिन सर हुकूमत में तो है ना, ये तो मेरा ख्याल है गेस वर्क है कि इंटीरियर मिनिस्टर को अगर कोई बुलाएगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी फिर शायद इनविटेशन आई होगी या कि किसी और हेड ऑफ स्टेट को, प्रेसिडेंट को, किसी को। मुझे वाकई इसके फैक्ट्स का नहीं पता। डॉक्टर साहब कुछ आपको कोई खबर है? मैंने भी अभी देखा तो मैं थोड़ा आई वाज टेकन बाय सरप्राइज कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जो जितना मीडिया में आया वो ये था कि पाकिस्तान एज अ स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन एम्बेसडर करेगा। हाँ, दैट्स द ऑफिशियल वन। अब अनऑफिशियली कोई जूते पॉलिश करके जाता है, कोई पैसे देकर जाता है, कोई किस कैपेसिटी में जाता है। पॉलिश तो है, आप देखिए हर चीज में नाना डाल दिया करे सर, पॉलिश से वहां नहीं जा सकते आप, वो फिर कोई पैसे जैसे कोई और कुछ वजह होगी ना, कुछ व्हाटएवर इट इज ना, ठीक है, व्हाटएवर दे कैन गो एंड दे कैन सिट। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, जाएं। अगर देखें बिल्कुल जैसे क्रिकेट में आप जाके स्टेडियम में जाके देख रहे होते हैं, कोई चीज़ इवेंट देते हैं, कोई बड़ा वो होता है ना, वो ये ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, आप जाके बड़े बड़े इवेंट्स जाके देखते हैं। बाज़ दफ़ा आपको कुछ नहीं आता तो आप सीखने के लिए जाकर देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। करने के लिए भी जा सकते हैं आप, उस लाइन पर भी सोचें। वो इतना मतलब अब आप उनको उनकी उससे ज़रा ज़्यादा वो वेटेज दे रहे हैं। नहीं, आपको पता है कि इवन इफ यू हैव टू बाय इट तो वो कोई इतना बगैर किसी कांटेक्ट के यू कांट इवन बाय इट। सो पीआर या लॉबी किसी सतह पर तो हो जाते हैं। इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप अब भी ना कर सके तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा चले। थोड़े से जो हमारे अभी कुछ ऑनगोइंग इश्यूज है उनकी तरफ आते हैं। डॉक्टर भट्टी साहब, सर किस तरीके से गवर्नमेंट देख रही है इस बात को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाने लग गया है कि अगर नहीं बनाया जाता 7 दिन के अंदर, कोई वाज़ेह जवाब नहीं आता तो फिर कोई बातचीत नहीं होगी। सेंटर और इरफान सिद्दीकी ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि कुछ तो वक्त लगेगा। देखें जैसा कि पीटीआई ने अपने मुतालबात जो हैं रिटन पेश किए हैं, तो इस तरीके से जो मुज़ाकराती कमेटी है कि आपको पता है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उसमें हमने 7 जमातों का एक है कम्बिनेशन, तो वो एक कमेटी है, उस पर वो उसको लीगली भी उसको हर लिहाज से उसको एक्सप्लोर करेगी और उस पर बिल्कुल रिटर्न उसका जवाब आएगा। और अभी क्योंकि जवाब वेटेड है इसलिए अब उस पर हम अभी कोई कमिट्स नहीं कर सकते कि भाई जुडिशल कमीशन बनना है नहीं बनना। देखिए हर चीज़ कानून कायदे के मुताबिक होनी है। अगर ये भी हो सकता है कि अगर वो कोर्स में सारे मामलात हैं तो पॉसिबल है कि ना बने, अगर उसमें इजाज़त है कानून में तो हो सकता है बंद। ये डिस्कशन कहीं हो रही है, ये डिस्कशन हो रही है सर्कल्स में, क्योंकि ये खबर भी हुकूमती ज़राए से चली कुछ देर पहले कि शायद कमीशन के ऊपर आप जवाब देने वाले हैं, इनको नहीं बना सकते आप लोग कमीशन, फिर तरदीद आ गई उसकी। नहीं देखें उसमें आप इरफान सिद्दीकी साहब ने देखें इस पर बड़ी क्लियर दिया है कि अभी तक इसको कोई भी आप उसको सपोजिशन ना करें, कभी उस पर कमेंट्स ना करें, इसलिए कि उस पर अभी कोई वाज़ेह
नहीं आया तो आ जाएगा, कुछ 7 दिन कौन से ज्यादा दूर है। हाँ, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। हाँ जी, तो आप भी 7 दिन मीडिया भी इंतजार कर ले। नहीं, मैं हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो हमारा काम कैसा है, हम इंतजार ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब 7 ही दिन है, इंतजार करने, आप लोग क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, बार बार क्यों धमका रहे हैं हुकूमत को? थोड़ा सा लेट देम टेक देयर स्वीट टाइम आल्सो, नो। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब हर एक इंसान अपने अपने तरीके से एक चीज़ को देखता है, तो जिस लिहाज से मैंने देखा, मुझे एक बात बताएं, जब मैं और आप बैठ के किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, आप मुझे कहेंगे नहीं तुम पहले लिख कर ले आओ तो तब मैं बात करूंगी, तो बनती है? नहीं बनती। लेकिन अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ समवन आकर बैठे हुए हैं, आपके पास पावर ही नहीं है डिसाइड करने के, तो अब आप जाके ये बात करोगे कि हुमायूं ने ये कहा था, वो कहेंगे हुमायूं ने कब कहा था, तो अब आप मुझे कहोगे कि हुमायूं मुझे लिख कर दो, क्योंकि हमने वो लिखी हुई चीज़ आगे दिखानी है। नहीं, किसी भी नेगोशिएशन का वैसे बेसिक पहला वो नहीं होता सर, क्या नॉर्मली होता है जो इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं, उनके कहा जाता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर इन ट्रू सेंस व्हाट वाज डिस्कस्ड ओवर देयर। ओके, ठीक है, तो जरूरत नहीं थी वो जो एडिशनल दिया गया। ठीक है, अब उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में हम पॉइंट कहते हैं कि भाई ये पॉइंट ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, 5 6 7 8 पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद आप डिस्कशन शुरू करते हो, फिर एंड में आप मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर एग्री करते जाते हो और बाज़ पॉइंट्स के ऊपर डिसएग्री करते जाते हो। आर यू एडमिटिंग कि जिनसे बात होना चाहिए थी या जिन तक वो कागज पहुंचाया जा रहा है, उन्होंने इन प्रिंसिपल आपसे बात करने से रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से आपको मजबूरन इनसे बात करनी पड़ी है? अभी आपके लिए मीडिएट कर रहे हैं। 2 चीजें मैं अगर आप मुझसे पूछे, मैं आज भी समझता हूँ पावर कहीं और रेस्ट करती है, बात वहां होनी चाहिए और उस लिहाज से सारी चीजें सेटल होनी चाहिए, ये मेरा आज भी मौक़िफ़ है। लेकिन चूंकि इन लोगों ने कहा था कि हमारे पास सारी ताकत है और हम लोग सब कुछ करते हैं और ये करते हैं, जो कि हमें पता है कि ये गलत कह रहे हैं, तो हमने इनका ब्लफ कॉल किया। हमने कहा चलो जी हम आपसे कर लेते हैं बातचीत, तो अभी वो कर रहे हैं, संजीदा भी लग रहे हैं, ब्लफ आपका ना कॉल हो जाए। ठीक है, देखिए ना, हम तो कर रहे हैं ना, हमने कर लिया, ब्लफ कॉल कर लिया। बाद दफा आप कहते हैं कि जब आप ब्लफ खेल रहे होते हैं उसमें जो गलत पत्ता फेंको, बाद दफा आपने सही भी फेंके होते, हो भी सकता है। सो हमने कहा चलो हम आपसे बात कर लेते। 2 चीज़ें ये याद रखें, हमारे जो मेन मौक़िफ़ थे वो 2 थे। एक, हमने इनसे बात नहीं करनी, क्यों? इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, इनके पास कहीं और से पावर आई हुई है जो कि गलत तरीके से आई है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में थ्रू मीटर नहीं आए हुए, ये कुंडी लगा कर आए हुए हैं। ठीक है, बिजली कुंडी पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारा था कि भाई वही वाली बात है कि जब कुंडी से होता है तो इसका मतलब है चोरी की हुई होती है, वो बिजली चोरी की होती है। जैसे अभी वो एक सिंगर है, उसने भी उसके घर, वो उनकी बेगम की क्लिनिक में या उनके उसमें सैलून में कुंडी वाले वो बिजली चल रही थी, उसी तरीके से पुलिस वाले भी थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो भी हमारा मैंडेट वापस करो, दूसरे लफ्जों में बिल के पैसे दो। ठीक है, हम उससे ज़रा पीछे हट गए, क्योंकि अगर हमने वो किया तो बातचीत ख़त्म ही होगी नहीं। अब पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, तो उसके लिए से हमने कहा चलो हम ये बात कर लेते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम जो दिया हुआ है, हमने 7 दिन का टाइम नहीं, हमने कहा कि देखिए चौथी जो मुलाकात होगी, उस चौथी मुलाकात में आपने हमें कैटेगोरिकली बताना है कि आपने डिसाइड किया। ठीक है, क्या होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, किस तरीके से होगा? अगर नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म ना। और नंबर 2, डेडलाइन है 31 जनवरी की। उससे पहले कोई मुस्बत एक्शंस हो जाने चाहिए, अदरवाइज बाय 31 जनवरी irrespective of what you are saying and you have not come, आपने कुछ बताया नहीं है तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये ब्लैकमेल है ना सर, ये ब्लैकमेल है। देखिए मेरे ब्लैकमेल है, आपने देखें, आपने बताना है ये टाइम पीरियड है। अगर आप टाइम पीरियड को खुला कर देंगे ना तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे, वो तो जाके पूरे लाहौर से ट्रक के पीछे भागता भागता वापस आ जाएगा ना। 5 साल पूरे हो जाएंगे, वो 5 साल आपने उसको टाइम पीरियड रखना होता है, उसका रखना होता है। अच्छा भट्टी साहब, एक तरफ लगता है कि हुकूमत ने बहुत नेक नियति से ये काम शुरू किया है और आप लोग चाहते हैं कि कोई कुछ बातचीत हो ही जाए। दूसरी तरफ सर, आपकी गवर्नमेंट के बहुत से सीनियर लोग ऐसे हैं, उनके बयानात को आप सामने रख लें। अभी आपने कहा है कि वो कहते हैं जी मफरूज़ों पर बात ना करें, मफरूज़े तो छोड़ें, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, फिर कहीं कहीं तो लगता है कि बाकायदा रखना डालने की कोशिश है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2014 का धरना जो है ना वहाँ तक जाएगा जुडिशल कमीशन, तो फिर ये तो सर ना बात करने वाली बात हुई ना। वो किसी और चीज़ का मुतालबा करें, इंटायरली एक और मैटर है, आप उसको 2014 के धरने से जोड़ने लग जाएं। देखिए मैं 2 चीज़ें कहूँ, डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। पहली बात यह है कि वर्बल हो, मिनसा मीटिंग हो, रिटर्न हो, इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप देखें ना नेक नीति से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो रिटर्न इसलिए कहा गया
कि इसलिए कि जब आप अंदर अपनी एक मीटिंग करते हैं, फिर बाहर आके आप अपने अपनी स्टेटमेंट देते हैं, कोई कहे अंदर ये बात हुई, बाहर ये बात हुई, तो ये कन्फ्यूजन फैलनी थी, और इसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई और मेहरबानी इन्होंने दे दिया। दूसरी बात ये है कि पावर की, भाई किसके पास पावर है वो इन्हें भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। ये मेरी सुनो, ये उसी पावर के तहत 2018 में आए थे। और आप इसके तहत 2024 में आ गए। मैं वही बात कर रहा हूँ, इसको ना बार बार ये इस बात को छेड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पावर किसके पास है। मैं आपकी ऑनेस्टी के लिए सर नहीं देखे, मैं तो मीडिया पे कह रहा हूँ, ये बात छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मेरी बात पाकिस्तान का हर बच्चे, 25 करोड़ और पूरी वर्ल्ड को पता है कि पावर किसके पास। छोड़े इस बात को। दूसरी बात यह है कि देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपने देखिए, इसमें फ्रंट पे पावर कहाँ भी हो, किस अंदाज से भी हो, जो अल्टीमेटली असम्बली का फेस है, जो असम्बली है, जो आपका पॉलिटिकल सेटअप है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, आपका एक पूरा निज़ाम है, वो तो आपको अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, डेमोक्रेटिक बनने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, तो आपको वहाँ पे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ही सामने आना है। उन्होंने चल वो तो आना है, फर्ज करो ये समझें कि, मेरी बात सुनो, ये समझें कि हम वहाँ से लेते हैं, अपना इंडिकेशन लेते हैं, वहाँ से हम पावर लेते हैं, वहाँ से हम मशवरा करते हैं, तो ये इनको खुद पता है कि ये सारा प्रोसेस गुजार चुके हैं, ये इसमें खुद ट्रेंड है, इसमें उनसे कौन सी ऐसी बात है। मेरी आप बात, लेकिन सर आप एतराफ कर रहे हैं, आपको एहसास है तो मुझे सर आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी से चैलेंज होती है, उसके ऊपर सवाल आता है। मेरी आप बात 2018 गुजर गया ना, उस वक्त मैंने चैलेंज करते थे, इनसे सवाल करते थे। आज देखिए मेरी बात सुनो, ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये कोई भी देखने जो प्रोसीजर है उसमें ये है कि कोई इसमें झूठ बोल नहीं सकता। अब आप मुझे बताएं, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? ठीक बताएं मुझे। तो फिर इसका मतलब है जो इनका मौकफ है कि आपसे बात करने का कोई खास फायदा नहीं है। आपने नहीं, बात इन्होंने हमारे से ही करनी है। मेरी बात सुन ले, बात इन्होंने हमारे से ही करनी है। मेरी आप बात सुन लें, और आप आगे बताएंगे। मेरी आप बात सुने ना, वो भी यही कह रहे हैं। नहीं, बात इन्होंने इधर ही करनी है, खुद भी इनको पता है, और मेरी बात ये खुद कोशिश करते रहे हैं कि वहाँ बात कर लें, वहाँ इनका मसला हल नहीं हुआ, फिर अल्टीमेटली हमारे से इनको बात करनी पड़ी। ये तो सारी दुनिया को पता है। ये देखें, इनका तो पहले दिन, मेरी यार सुनो, पहले दिन इनका फोकस यही है कि हम वहाँ पे कोई कुर्बत हासिल कर सकें, वहाँ पे हम अपना कोई यानी कि अपना सिस्टम बना सकें। नहीं बना ना, तो फिर ये अल्टीमेटली हमसे कर रहे हैं। और इसलिए अब आप लोग इस तरह की बातें करें कि 2014 को भी डालें, आपको लगा कि आ गए हैं फाइनल। देखिए, होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, पाकिस्तान में ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। मेरी आप बात सुने, जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ये इस पे एक बिल्कुल क्लियर वर्जन आना चाहिए कि किसने क्या किया और किसका कितना। एक ब्रेक ले लूं सर, क्योंकि ये जो बात आप करें, आप की पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, आपकी पार्टी से शाहिद खान अब्बासी साहब बहुत अरसे से कहते हैं कि एक ट्रूथ कमीशन बना दें और सारे आके अपना अपना सच बोले। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इन्हीं इशूज़ पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे मैंने भट्टी साहब से जो बात की, डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जी कि अगर बनाना है 9 मई पर, 24 नवंबर, 26 नवंबर पे कमीशन, तो उस पर भी बनाएं। 2014 का जो आपका धरना था उसको भी शामिल करना पड़ेगा उसके अंदर। इनका आपस में क्या कंपैरिजन है? इस किस्म की बातें अगर भट्टी साहब कर ले तो शायद अच्छा लगता है। ख्वाजा आसिफ साहब जो 2013 का इलेक्शन हारे थे, 2018 में तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्होंने रात के 2 बजे फ़ोन किया था कि भाईजान मैं हार रहा हूँ, कुछ करो, और फिर उनको जिता दिया गया था। ठीक है, अभी तो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया ना, ठीक है ना। इस दफ़ा 2024 में तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उन जैसे बंदे के मुंह से इस किस्म की बात निकलना ज़ेब नहीं देती। अभी भट्टी साहब बता रहे थे कि जैसे 2018 की बात करें, और जैसे हर एक ने अपने अपने दौर में किया है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉर्ड के लिए कि 1985 में विदाउट पार्टी उसमें आए थे, 1990 में IGI और क्या है, जनरल दुरानी साहब और ओसामा बिन लादेन से $1 मिलियन जो बेनज़ीर भुट्टो साहब कह रही थी। 1996 प्रॉब्ली शायद ठीक हो, मुझे उसमें पूरी तरह वो एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करता।
2013 में फिर वही कियानी साहब और सारी चीजें, 2024 सबको पता है। सो अगर मैं एक दफा कोई गलती करता हूं और अगला बंदा 5 दफा वो गलती करता है, ठीक है, जो वोट को इज्जत दो ना, ये आए थे वोट को इज्जत देने से और ना आज ये बैठे हुए हैं वोट की इज्जत से। 5 दफा तो ठीक हो गया, दूसरी दफा गलती करना ठीक है पहले के बाद? देखिए दूसरी बार कौन सी गलती कर रहे हैं ना सर, अब आप लोग दोबारा देखिए ना, आप लोग अभी भी ये कहते हैं कि ताकत सारी वहीं पर है, हम बात वहीं पर करेंगे। गुजारिश सुन रहे हैं, गौहर की एक मुलाकात हो जाती है, वो सिक्योरिटी जो जराए हैं वो कहते हैं जी कि सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ही आप लोगों ने कहा जी हमने अपने सारे मामला उनके सामने रखे और बड़े शादियाने बजाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्तों ने, आपका मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुलाकात होती है, जब मुलाकात, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनके साथ जो बातचीत हो भी रही है ना, अगर हो रही है जैसे वो करते हैं, उसमें मेरी नज़र में जो बातचीत होनी चाहिए, जो वो सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए कि पाकिस्तान को आपने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चलाना पड़ेगा, ना आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करना है, ना आपने अदलिया को लंगड़ा लूरा अंधा बहरा सब कुछ कर देना है कि वो ना बोल सके, जुबान भी काट दी है, हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, बस सिर्फ ये है कि उसके साथ में लेटर लगा हुआ कि बस वो रहे, ये काम नहीं करना। और हर एक, जब तक ये याद रखें कि अगर आप देख लेना पिछले 40-50 साल से देख ले, पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द के सारे मुल्कों से क्यों पीछे रह गया? हमारा जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट नहीं बदल रहा। जब हमारा माइंड सेट नहीं बदल रहा, हम आगे नहीं जा रहे, क्योंकि वो हमारा माइंड सेट जो है ना, इट इज नॉट ट्राइंग टू इवॉल्व। मैं जरा भट्टी साहब को शामिल कर लूं वैसे गुफ्तगू के अंदर, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना सर माइंडसेट, तो मैं यही सवाल कर रही हूं कि आप लोगों का भी इवॉल्व नहीं कर रहा ना, आप लोग भी अभी भी कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे बात नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जहां पर इख्तियार है। हम ये कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, हर एक के साथ होनी चाहिए, इंक्लूसिव एवरी पावरफुल। तो आप अब आए हैं ना सर? नहीं, हम पहले भी ये कह रहे थे। देखिए हमारा इनके साथ, पहले हम इनसे क्यों नहीं बात करना चाहते थे? मुझे एक बात बताएं, मेरा फोन जिसने चोरी किया हुआ है, मैं उसके साथ क्या बात करूंगा? मैं तो पुलिस वाले से बात करूंगा ना। लेकिन पुलिस वाला जब पुलिस वाले ने मुझे कहा है कि यार आप इनके साथ बैठ के जरा बातचीत कर लो, देख लो कि क्या की चीज हो सकती है इसके, तो हमने कहा करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कर्ज करूं, सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जो चीज़ें हम कहते हैं उस पर अमल नहीं होता। देखें, हम पीटीआई ने एंटी अमेरिका बयानिया लिया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लिया, वो कब लिया? मेरी आप बात सुने ना, पहले देखें जब उनको सूट करता था तो उस वक़्त ये कहते थे कि हम 1 पेज पे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, वो खुद उन्होंने कहा कि हमारा कोरम तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पूरा करती थी। उन्होंने खुद कहा कि टेलीफोन टेप होते हैं, तो कौन सी क़यामत आ गई है, हमारी कौन सी कोई सीक्रेट बात है। अब मुझे ये बड़ा अफसोस लगता है कि जब आप ये सारी चीज़ें उनके साथ कर आ चुके होते हैं, और फिर जब अमेरिका का भी आपने जनाब वो पहले एंटी अमेरिका लिया, फिर अमेरिका का प्रेशर की बात हुई, फिर आपकी एक मुलाकात कोई साइड पे आपके चंद लोगों की पेशावर में वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से शायद मेरे ख्याल में लैक्सरैक ही हुई होगी, तो अगर कोई हुई तो फिर आपने बहुत ज़्यादा आपकी मुस्कुराहटें और आपने शायद जाने शुरू कर। अब मसला पता क्या है? मसला पता ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए जो अब देखें, वही मैंने वो उस वक्त बात की है तो सबको ये अच्छी नहीं लगी। मैं ये कहता हूँ कि चलो जी पावर फोकस है, अब ये सारा दिन उस पावर फोकस के पीछे रहते हैं, ये कहते हैं जी आप हमारी तरफ आ जाइए। इसका जवाब वैसे डॉक्टर साहब दे चुके हैं आपकी इस बात का। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये सारा काम 5 दफा 6 दफा किया। अच्छा, अगली बात सुने। देखें, इनने हमें तो देखें, हम पुरानी जमात हैं, हमें 4-5 दफा चलो मौका मिल गया। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में आज तक कोई फेयर इलेक्शन हुआ है? आज तक मुझे बता दें। बेशक हम हों, बेशक पीपल्स पार्टी, यानी कि जितनी दफा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो सही मेरी आप बात सुने। देखिए, आप इसको कंप्लीट फेयर नहीं कह सकते। देखिए, ऑनेस्टी टू से, किसी इलेक्शन को, मैं कहता पाकिस्तान के किसी इलेक्शन को मैं समझता हूँ कि उस पर सवालिया निशान उठे हैं, और जब ये आए हैं, ये तो टोटली मेरी बात सुनो, ये तो उनके कंधों पे बैठ के, अगली मेरी बात सुने, मैं आपका सामने विक्टिम बैठा हूँ,
मैं खुद विक्टिम बैठा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता, सपोजिशन की बात नहीं करता, मैं कोई और किसी की बात नहीं करता। खुदा की कसम मैं उठा के कहता हूँ कि मुझे मेरी पार्टी बदलने के लिए मेरे साथ जो कुछ किया गया, मेरी वाइफ पे और मेरे तीनों बेटों पे FIR दी। फिर आज जब ये कहते हैं कि इनके साथ हो रहा है तो उन्हें झूठा क्यों कहते हैं आप लोग? मेरी आप बात तो सुन लेना। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त ये बार इंजॉइंग इनके जो हमारे अपोजिट कैंडिडेट थे PTI के या जो पूरा सेटअप था ना, देवर एंजॉयिंग। मेरी आप बात सुने, उस वक्त मैं कहता हूँ खुदारा इसमें हम अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज को, जैसे आप ये हमारे साथ बैठे हैं, खुशाइंद है डेमोक्रेटिक पार्टीज को आपस के मामला जो, तभी जब तक डेमोक्रेटिक पार्टीज मजबूत नहीं होगी, जब तक जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, उस वक्त तक इंटरवेंशन की आप बात कर रहे हैं या कोई और बात करता है, ये बात अपनी जमात को समझाए ना। बैठ गए वो आके आपके साथ, तो ख्वाजा आसिफ कभी अल्लाह अकबर, ये तो मेरी बात सारा दिन इसी टो में रहते हैं कि अल्लाह करे जी पीर साहब हमें कुछ ना कुछ नजर न्याज दे दें, ये बात देखिए फिर बात आप वहीं लेके नहीं चले। मैं थोड़ा सा बात को आगे ले जाऊं। डॉक्टर साहब, ये 190 मिलियन पाउंड केस फैसला आ गया, जो भी आया आप लोगों ने कहा जी दुनिया में मजाक बन गया, हर चीज का तमाशा बनाया, खुद अपना इमरान खान, सबको इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। केस क्यों नहीं लड़ा सर आपके वकीला ने? देखिए जज साहब पे ऑब्जेक्शन कर सकते थे, उनका एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इस तरह है, मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। मैं जज हूँ, आप मेरे सामने केस ले आए, मैं उस केस में मेरा इख्तियार है कि मैं किस चीज़ को अलाउ करता हूँ, किस चीज़ को अलाउ नहीं करता। ठीक है, ठीक है। इस केस के अंदर ये याद रखें, जो जिस डीड की वजह से, मतलब जो डॉक्यूमेंट जिस पे शहजाद अकबर ने साइन किया था, वो एक फोटोकॉपी है जिसको बेस बना के पूरी जो प्रोसिक्यूशन है उसको बेस बना के किया। अच्छा, वो जो फोटोकॉपी है उसके ऊपर डेट है नवंबर 2019 की। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो कहते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली फोर्ज्ड है, क्योंकि उसके ऊपर जो डेट लिखी गई है वो हाथ से लिखी गई है। ठीक है, और उसका कोई फोरेंसिक नहीं हुआ। अच्छा, उसके जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपने जो नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, उनसे आपने उसका ओरिजिनल या उसका तस्दीक शुदा कॉपी भी नहीं मंगवाई। जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो, अच्छा अब ये सारा केस जिस लिफाफे के इर्द गिर्द चल रहा है ना, लिफाफे के इर्द गिर्द चल, खुला हुआ नहीं है, वो खुला ही नहीं है, तो आप उस पर केस कैसे बना रहे हो? और उस लिफाफे में ये लिखा हुआ है कि इसको कोर्ट खोल सकती है। सर आप मेरा सवाल सुन ले सर, आप खुद चले जाते हैं, ये तो आपने ज्यादा अच्छा यहाँ पे केस एक्सप्लेन कर दिया, आपके वकीला से नहीं किया हुआ है, सबने किया हुआ है, उधर किया। शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि फैसल चौधरी साहब को जज साहब का भी पूरा मामला पता था कि वो मिसकंडक्ट के ऊपर पहले उनका सारा क्या हुआ, उन्होंने क्यों नहीं रेस किया? टेक्निकल कोई आर्गुमेंट ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन जो 2004 की बात करते हैं, अब मुझे नहीं पता, मैं उसको चेक करूंगा, लेकिन सुनने में आया था कि इस पे हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे उठाया था, इस चीज़ को उठा के फिर उसको थोड़ा बहुत करके मेरे ख्याल में उस चीज़ को बंद कर दिया था। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन दिस इज व्हाट आई हर्ड, दिस इज व्हाट आई हर्ड। लेकिन ठीक है, एग्जैक्टली इसको, अच्छा उसके अंदर जो एक डॉक्यूमेंट है, जो अभी एक नया एविडेंस आ रहा है, जो हाई वहाँ पे जो कोर्ट है, यूके के कोर्ट है, उन्होंने कहा है, लिखा हुआ है कि ये जो पैसा है ये इनका जाती पैसा है और इसने सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जाना है जिस अकाउंट में इनकी फाइन है। जो जितने जो क्या कहते हैं कैबिनेट वालों से जो सिग्नेचर लिया था, वो सिग्नेचर सिर्फ इस बात पे लिया था कि उन्होंने जो नॉन डिस्क्लोजर जो वो था ना, उसके ऊपर सिग्नेचर दिया था कि हम इसको नहीं खोलेंगे। अच्छा, ये याद रखें, वो हम नहीं खोलेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन वो पढ़ा गया था बाय आजम खान। आजम खान से ये सवाल हुआ था कि आपने पढ़ा, उसने कहा हाँ जी मैंने पढ़ा। पीटीआई छोड़ के जाने वाले बहुत से लोगों ने बाद में ये कहा कि जी हमें तो नहीं कुछ बताया। नहीं, एक मिनट, जो कैबिनेट मेंबर्स थे उन्होंने नहीं पढ़ा, जो कैबिनेट मेंबर्स थे उन्होंने नहीं पढ़ा, आजम खान ने पढ़ा। नहीं, आप कह रहे पढ़कर सुनाया? नहीं सुनाया नहीं,
आजम खान ने पढ़ा और उसके बाद डिस्कशन हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ और डिस्कशन हुई। इसकी आप डिस्क्लोजर नहीं कर सकते। सिर्फ उनको यह कहा गया था जिस चीज पे अप्रूवल हुई कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा ना रखा जाएगा, उसका ताल्लुक उसका ताल्लुक पैसे से नहीं था, क्योंकि पैसे उस डॉक्यूमेंटेशन या उस सिग्नेचर से पहले या उस कैबिनेट मीटिंग से पहले ही आ चुके थे और आखिरी जो पैसा आया है वो 2022 में जुलाई में आया है। ठीक है, तो अगर तो 2022 में आया तो इसका मतलब है फिर इन्होंने पैसे लिए वो नहीं, फिर यही बात होगी ना, अगर उससे पहले के पैसे हमने लिए तो उसके बाद पैसे इन्होंने लिए। चलो इसका जवाब भी लेती हूँ इनसे, और ये जो ये बंद थैला है जिसकी लड़ाई है इस पे भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब हुकूमत आपकी क्यों नहीं खुलवाते, इस पे बात करूंगी। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बात हो रही थी, आप शायद कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, और साथ ही ये जो बंद लिफाफे की बात है ब्रीफली इस पे कमेंट करते हैं, फिर एक दो चीज़ें और हैं जो मैंने आपसे पूछनी है। हुकूमत में है सर, खोलें और ये मसला हल कर दें, किस चीज़ को छुपाया इन्होंने, क्या किया? मैं समझता हूँ कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना, देखिए मैं तो लॉयर नहीं हूँ, ना मैं इसकी बारीकी से जानता हूँ, ना मैं इस पर कोई ऐसी बात करना चाहूँगा, लेकिन ये एक बड़ा सादा सा केस है जो हमें समझ आती है। हम जो मीडिया पे भी देखते हैं या सुनते हैं या ये सारी चीज़ें हैं, हमने इसको डीप तो नहीं मैंने स्टडी किया जैसे। लेकिन मसला ये था कि इस चीज़ को ना तो कैबिनेट में छुपाना चाहिए था अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी होती। देखें आपका जब NCA ने किया तो वो पैसे स्टेट के अकाउंट में आने चाहिए थे और उसके एडजस्टमेंट जो प्रॉपर्टी ट्राइकॉन है मलिक रियाज उसके साथ उसके फाइन को कंपनसेट करने के लिए उस अकाउंट में चले गए पैसे। देखिए ना, आने तो चाहिए थे वो स्टेट के, उसमें नहीं आने चाहिए थे। तो ये जनाब जो नवाज़ात की मलिक रियाज साहब ने ट्रस्ट के लिए, ये जो बार बार बात होती है जी ट्रस्ट ये होते हैं ट्रस्ट होते हैं, मैं सारे ट्रस्ट को जानता हूँ कि ये ट्रस्ट कैसे बनते हैं, क्या होता है। पहले जुल्फी बुखारी साहब, ये भी आप जानते होंगे वैसे पे कि ट्रस्टी का कोई फाइनेंशियल वो नहीं होता उसके अंदर, नहीं, वो जो इल्ज़ाम आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक ट्रस्ट को जानता हूं जो एजुकेशनल ट्रस्ट है और मैं खुद उसका एक समझ लो पार्ट भी रहा हूं। देखें सारी की सारी चीज़ें उसमें होती हैं, हाँ जी, हर चीज़ होती है, नाम सिर्फ ट्रस्ट का होता है। ये आपको पता है पूरे पाकिस्तान में यही है। ये आप कहेंगे कि आप इतने अच्छे काज को ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बात हुई है। मैं हकीकत बताऊं कि देखें मैं सारे ट्रस्ट की बात नहीं करता, लेकिन ये जो देखें ना ये ट्रस्ट बना, ये ट्रस्ट में भाई आप और किसी तरीके से वो उसको बना लेते, कोई ऐसा उसमें इशू था, आपने ज़रूरी उनसे ज़मीन लेनी थी और फिर उनको पैसे उनके कंपनसेट करने थे, उनके अकाउंट में डाल के उनको फ़ायदा देना था। इतना सा केस है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं, दूसरी बात है आप देखें ना जज साहब की बात कर, ऐसे कोई उनके पास ऑब्जर्वेशन थी उसमें, मैं इसलिए मैं आपको बताऊँ, मैं कोई जज को तफज़ नहीं दे रहा, मैं जज की फैमिली और जज को पर्सनली जानता हूँ और मैं आपको आन ओथ ही एक बात कहूँ, आज मैं बावजूद की बात कर रहा हूँ। ये जब से ये केस शुरू हुआ ना, मेरा बहुत ज़्यादा उसके साथ करीबी तल्लुक़ था। मेरा रहने वाला भी सरगोदा का है, मेरे हल्के का है, लेकिन मैं उसके बाद उसको नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं शादी में भी कभी मिले हैं, वो कभी इस बात पे उसने कमिट नहीं किया। नंबर 1 नहीं सर, मैं तो खैर सवाल किसी और पर्सपेक्टिव में कर रही हूं कि जो दूसरी पार्टी होती है वो कभी देखा ना, ये हमारी बात किस्मती है, इन्होंने हर चीज को जाने दिया। ये हमारी बात किस्मती है कि जब जज उनके कोई हक में फैसला होता है, हम सब की ये आदत है, इनकी भी वही आते हैं जो हमारी हैं, इनकी हमारी आदतों में फ़र्क नहीं है। इसलिए कि जो इनके एम्स होते हैं वही सारे पॉलिटिकल सिस्टम ही एक जैसा है ना। हाँ जी, वो हम पहले और तीसरी बात ये है कि लायर्स ने, मैं अर्ज करूँ यहाँ पे ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी। केस हो मियाँ नवाज शरीफ साहब का, केस हो आसिफ अली जरदारी का, केस हो मियाँ अपना इमरान खान साहब का, हमारे लायर्स हमेशा उस केस को पॉलिटिकली उसको जस्टिफाइड करते हैं, हालांकि इन केसेस को लीगली लड़ना चाहिए और जो आपका लीगल तरीकाकार है वो और होता है। बस मेरा यही सवाल था जो अभी आप बात करें कि लोगों ने लीगली शायद उस तरीके से केस को नहीं लड़ा। सेंटर साहब, सर ये सारी बातें इधर उधर की तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा सा एक खबर थी कल, मैं थोड़ा सोचा उस पर आपसे बात कर लूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब, सर आप लोग कोई किसी किस्म का कोई अलायंस मुलाकात हुई है, सुना है कि ऑपोजिशन की साइड के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर वो आपके साथ बैठना चाह रहे हैं, मतलब जाहिर है ही इज़ अ सेपरेट पार्टी नाउ, बट क्या कुछ इस तरह की कोई बात है?
देखिए मैं एक कमेंट कर लूँगा थोड़ा सा हल्का सा। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हमारी आदतें एक जैसी है, आदतें शायद एक जैसी हो, हरकतें एक जैसी नहीं है। नहीं हरकत एक जैसी नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब उसका वो काउंटर भी दे सकते हैं। मैंने सिंपल वो कर दिया। काउंटर नहीं दूंगा मेरे भाई। देखिए ऐसा है कि जो ओवरऑल है ना, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं। मैं ऑन अ लाइटर नोट से बात। देखिए इससे ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब जो उनकी पार्टी है उस लिहाज से वो सारे भी ये देख रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी अभी से नहीं, बहुत सारे और बहुत सारे उनके साथ के लोग इन PMLN के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो इस वक्त कह रही हैं कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें, ठीक है। अब हो क्या रहा है, वो शायद खाकान अब्बासी ने जिस तरीके से ये सारा हुआ है, उन्होंने वो तहफ़्फ़ुज़ से आइन की जो मूवमेंट है ना उस लिहाज से करना। देखिए इस मुल्क को जब हम एक गाड़ी बनाते हैं, उस गाड़ी को उस मैनुअल के लिहाज से चलना चाहिए। इंसान को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो उसके साथ उसका मैनुअल बनाया जिसको हम कुरान और सुन्नत कहते हैं। ये उसका मैनुअल है। अगर आप उस मैनुअल के लिहाज से चलोगे तो आपके सारी चीज़ें ठीक रहेगी। उसमें आपको खाना खाने के तरीके से लेके हर एक चीज़ का तरीका आपको पता है, पूरा मैनुअल है एक एक चीज़ का, ठीक है। अगर उससे हट के जाओगे तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, या मॉरली ख़राब होगी, या स्पिरिचुअली ख़राब होंगी, या ओवरऑल जुल्म होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप एक मुल्क बनाते हो तो उसका मैनुअल है आइन। जब आप उस आइन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हो, जब आप उस आइन को बदलना शुरू कर देते हो, या उस आइन की शिकों को अपने मुताबिक चेंज करना शुरू कर देते हो, चूंकि हमें सूट नहीं करता तो हमने इन दो सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं कराना है, चूंकि हमें सूट नहीं करता तो हमने इन जजेस को हटा के उस जज को ले आना है, चूंकि हमें सूट नहीं करता और आइन इसकी इजाज़त नहीं देता तो उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो हम लॉ को बदल के उसके शिक के लिहाज से वो पतली गली से उस चीज़ को हम वो कर लेते हैं या बाईपास करने का तरीका कर लेते हैं। ये जो तरीके हैं इस मुल्क को तबाह करने के लिए, ये चीज़ें आज से नहीं, ये 1954 से, जब से जो जस्टिस मुनीर ने वो जजमेंट दी थी जिसको हम कहते हैं नज़रिया ज़रूरत, उसके बाद से ये हुआ था। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ था वो 1971 का था। उसमें 180 सीट्स वाले बंदा जीत गया था, लेकिन 168 या 80 सीट्स वाले बंदे को फॉर्म 47 के तहत उसको दे देता। लेकिन उसका देखिए हुआ, उसका असर क्या हुआ था? उसका असर ये हुआ था, वो पाकिस्तान जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था उसके बाद उसने तरक्की नहीं की, बल्कि अगर आतिफ मियाँ की बात सुन ले तो जो ग्राफ्स उन्होंने बताए हुए हैं उस ग्राफ के लिहाज से अगर हम उस तरीके से या अपने आसपास के लोगों के तरीके से भी हम तरक्की कर रहे होते तो आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम होता है वो $1700 की बजाय $3500 होता है। पॉइंट के ऊपर जो है वो लोग भी आप लोगों के साथ जो है वो बैठना चाह रहे हैं। अच्छा लास्ट कमेंट से, क्योंकि बहुत आप लोग आपकी जमात के तो बड़े सीनियर वुज़रा का कहना है जी कि गबन है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। सेंटर फैसल वाउडा हुकूमत के साथ ही हैं, जो उनकी इस वक्त वो है रिप्रेजेंटेशन है सेनेट के अंदर, वो ये कहते हैं कि 22 जनवरी तक एक ऐसा स्कैंडल आ सकता है और अगर आ गया तो हुकूमत सारी जेल जाएगी सीधा। बहुत बड़ा स्कैंडल है। देखिए पहली बात तो है कि फैसल वाडा हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो तो बिल्कुल हुकूमत पे क्रिटिसाइज करते हैं और जरूरत पड़ने पे कोई वोट चाहिए हुआ तो आप ही को देंगे। मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं, ये तो फैसल वाडा साहब को पता हो कि वो किसका चले वो तनकीद भी करते लेकिन वोट आपको देंगे अगर कहीं जरूरत पड़ी तो। मैं तो बाकी वो नजूमी है और वो नजूमी है, बिल्कुल वो नजूमी है, वो अपना लगे रहते हैं अपने काम में। उन्होंने अपना आखिर मीडिया वैसे कामयाब नजूमी, अगर नजूमी भी है वो जो बता के जाते हो जाते तो खैर रखिए। 2 दिन रह गए 22 जनवरी में, देखें मीडियम, चलो 2 दिन बाद भी पता चल जाएगा क्या होना। क्योंकि अब आपने उनको नजूमी कह दिया। उनकी नजूमी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो सड़क पे वो तोता आके नहीं वो चीजें निकाल नहीं ये ना करे सर, वैसे जो खबर वो देते हैं वो सही निकल आती है। नजूमी अच्छे उस कागज में लिखा होता है ना कि इस लिहाज से वो भी सारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आल्सो सर। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।